आजकल जब हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो सब जगह बुरा ही बुरा समाचार है, बैड न्यूज। अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो में चले जाएं, वहां देखें तो वहां भी बैड न्यूज है। हर दल अपने को बहुत अच्छा बोलता है। अगर हमें ये आप वापस ले आए चुनाव करके, तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। दूसरा जो दल है, पॉलिटिकल पार्टी, वो भी यही बोलती है। मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी यही बोलते हैं कि भाई तुम हमें वोट दो और फिर हम तुम्हारी सब सुरक्षा, खाना पीना, रोजगारी, सब कुछ तुम्हारे लिए कर देंगे। लेकिन क्या होता है आप जानते हैं। यदि हम देखें चारों तरफ तो कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। लोग तड़फ रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं, अस्पताल में टीका लगवाना है, बहुत सारी बातें हैं कि कई लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, कई इस दुनिया से चले गए हैं, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है। बैड न्यूज़, बहुत बुरी हालत है। यदि आप देखें हमारे समाज में एक लड़की रास्ते में अकेले चलने के लिए बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कहीं लोग उसे पकड़ के अगवा ना कर लें। भय, एक भय का वातावरण हमारे चारों तरफ बना हुआ है। आप देखते हैं कि चारों तरफ बैड न्यूज़ ही बैड न्यूज़। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो कहीं भूकंप हो रहा है तो कहीं ये, मतलब लोग परेशान हैं। क्या कोई हमें इन सब चीज़ों से छुड़ाएगा? लोगों का अंतिम प्रश्न तो यही है, क्या हमारा किसी प्रकार से छुटकारा होगा, उद्धार होगा? हम ये सब काम कर रहे हैं लेकिन इसका कोई फायदा न, बस हमारे सामने गरीबी, बीमारी और मौत ही नजर आ रहा है। क्या कोई गुड न्यूज़ है, कोई सुसमाचार है? जी हाँ, इसी सुसमाचार के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 2000 वर्ष पूर्व आए, और उसी के बारे में आज मैं आपके सामने बात करना मांगता हूँ कि सुसमाचार की प्राथमिकता। आज हमें सुसमाचार की बहुत ज़रूरत है, गुड न्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। लोग परेशान हैं, थक गए, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, हर प्रकार से लोग थक चुके हैं। कोई सुसाइड करने पर तुला हुआ है, तो कोई ड्रग लेने के पीछे भाग रहा है, या कोई बस शराब ही पिए जाओ और फिर मौत के घाट उतर जाते हैं। क्या यही हमारा समाज है? क्या यही हम चाहते अपनी ज़िंदगी से? मेरे ख्याल में कोई भी इसको नहीं चाहेगा। इसी बीच आपके पास और हमारे पास एक सुसमाचार का संदेश है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को दिया गया है। आपको दिया गया है, मुझे दिया गया है, पूरी जाति को दिया गया है। और हम में से कई लोगों ने इस सुसमाचार पर विश्वास किया और अपने पापों से पश्चाताप किया, और वे आज प्रभु यीशु मसीह में नई जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सिर्फ हमें अपने पास ही नहीं रखना है, हमें दूसरों तक भी पहुंचाना है। जैसे कि एक भिखारी को जब रोटी मिलती है और उसका दूसरा भिखारी जो आता है वो बोलता है, यार तेरे को रोटी कहाँ से मिली? तो जिसको रोटी मिलती है वो भिखारी कहता है, भैया देखो मैं वहाँ गया था, देखो वहाँ वो बट रही रोटी, तुम भी जाओ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सुसमाचार भी है। सुसमाचार एक जीवन की रोटी के समान है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी जाती है। और इसी से संबंधित मैं आपसे बात करना मांगता हूँ। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि पौलुस की एक पत्री है जिसे हम कहते हैं पहला कुरिन्थियों, और वहाँ पर पौलुस बताता है कि हमें कितना ज़रूरी है कि सुसमाचार सुनाएं, बल्कि उसकी जीविका सुसमाचार सुनाने के द्वारा ही मिलती है ना। तो उसी को हम पढ़ेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना प्राथमिकता आपको और मुझको देना चाहिए सुसमाचार सुनाने के प्रति। अब यहाँ पर जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक जो है दास, यहाँ पर प्रभु का दास सुसमाचार बताने में लगा हुआ है। उसको उस बाइबल में से सुसमाचार सुनाना है लोगों को, अपने लोगों को, दुनिया के लोगों को, समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को, हर व्यक्ति को कम से कम एक बार तो सुसमाचार सुनाना है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। सो आइए हम पढ़ लेते हैं बाइबल में से और फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय
और उसका 14 पद से 23 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ठीक है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 14 पद से। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनके जीविका सुसमाचार से ही हो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहरे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पौलुस बता रहा है कि मेरे लिए सुसमाचार सुना प्रथम प्राथमिकता है। ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत अवश्य है कि मैं दूसरों को सुसमाचार सुना, और विशेष करके वो बुलाया भी गया था सुसमाचार सुनाने के लिए। ठीक है, और यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूं तो मुझ पर हाय। ठीक है, आशा है आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में, मसीह जीवन में, चर्चेज में, हर जगह जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं उनका प्रथम प्राथमिकता यह है कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। यदि नहीं सुनाते हैं तो हम पर हाय। जैसे पौलुस यहाँ पर कहता है, वो अपने आप को धिक्कारता है यदि वो सुसमाचार न सुनाए। 17वां पद, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो फिर मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेहत में कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। कैसे खींच लाऊं? सुसमाचार सुना करके, ताकि वो प्रभु के पास आ सके। 20 पद, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन थे उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक उद्धार कराऊं। कितनी अच्छी बात है। मतलब वो हर व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति बना कि किसी न किसी रीति से वो प्रभु का सुसमाचार सुन करके अनंत जीवन का भागी हो सके। 23 पद, और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये देखिए यहां पर पौलुस कितनी महत्वता, प्राथमिकता, उत्तमता सुसमाचार के प्रति बताता है। और जब पौलुस, जो परमेश्वर का प्रेरित था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का चेला था, इतनी जोर शोर से सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर रहता था, और किया उसने भी, तो आपको और मुझको, जो आज हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं, जब हमारा समय, जब चारों तरफ बहुत खराब है, माहौल खराब है, हमारा समाज खराब होता जा रहा है, पॉलिटिकल एरिया में प्रॉब्लम है, सामाजिक एरिया में प्रॉब्लम है, अस्पतालों में प्रॉब्लम है, लोग मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं, तो ऐसे में सुसमाचार एक शुभ संदेश उनके लिए ला सकता है। तो आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत और अति ज़रूरी है कि हम इसको समझें। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम सुसमाचार की बात करते हैं तो सुसमाचार आखिर है क्या? क्या है सुसमाचार? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि भाई सुसमाचार क्या है? कई लोग बोलते हैं हाँ, प्रभु यीशु मसीह आया, 2000 वर्ष पूर्व वो हमारे लिए मर गया। क्या वो सुसमाचार है? वो पूरा सुसमाचार नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि सुसमाचार क्या है। पहली बात, सुसमाचार में हमें ये देखना है कि ये प्रकट करना है कि परमेश्वर की दृष्टि में, बाइबल की दृष्टि में हम सब पापी हैं, स्वभाव से क्या हैं? पापी हैं।
और आप बाइबल वर्स तो जानते ही होंगे, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो स्वभाव से हम क्या है, पापी हैं, है ना। ये सुसमाचार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम सब पापी हैं। दूसरी बात हम देखते हैं सुसमाचार में कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। बलिदान हुआ अर्थात उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा लिया। आप जानते हैं क्रूस की कथा, और इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वे जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए, दुनिया के पापों के लिए, मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि सुसमाचार का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉइंट है, वो ये है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। कभी कभी हम सुसमाचार में ये पॉइंट नहीं बताते। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इसको दूसरों को बताएं कि यस, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान तो हुआ और बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह एक दिन फिर हमें लेने के लिए आने वाला है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इन सबों के लिए आप बाइबल वर्स जरूर ढूंढिए, आपको पता होगा, ऐसी बात नहीं। हमें देखना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये हमें बताना है। और यीशु मसीह एक दिन फिर आने वाला है, बादलों के साथ आने वाला है अपने लोगों के लिए। वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया है। मतलब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सुसमाचार में कि गुड न्यूज़ ये है कि आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूँ, और बहुत आयत का ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तुम्हारे पापों से क्षमा करने के लिए मैं आया हूँ। जब तक हम पाप में हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके अनुग्रह के द्वारा उसके समीप आते हैं, उद्धार होता है, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हम हमेशा हमेशा उसके पुत्र और पुत्रियां होते। तो ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। तो ये सुसमाचार जब हम दूसरों को सुनाते हैं, सुनाएंगे, तो दूसरे इसको सुनेंगे, अरे यार ये कोई नई बात है। अब पौलुस जो था और भी दूसरे चेले थे, वो कई जगहों पर वे गए। प्रेरितों के काम में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कुरिन्थ में गए, एफेसस में गए, रोमियो में गए, और अंताकिया में गए, यरूशलेम में गए, कई जगह पे गए, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि सुसमाचार दूसरों को सुनाओ, कि यही सुसमाचार जो दूसरों को प्रभु के पास ला सकता है और जीवन बच सकता है। अनंत मौत से अनंत जीवन में लोग आ सकते हैं। फिर बीमारी के समय प्रभु हमारी सहायता करेगा, तंगी के समय प्रभु हमारी सहायता करेगा, और हमारे जो भी दुखड़े जो बात हमारे जीवनों में आता है, परमेश्वर हमें इन सब चीज़ों में से गुजारने के लिए सामर्थ्य और सहायता करेगा। लेकिन भाई उनको सुसमाचार तो सुनाना है, ये तो बहुत ज़रूरी है। रोमियो में क्या लिखा है, जब तक कि कोई जाए नहीं और बताए नहीं सुसमाचार, तो भाई उनको कैसे पता होगा। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी होती है एक विश्वासी होने के नाते कि हम सब सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं। चाहे हम कुछ और दूसरा काम न कर पाए, चाहे मेरे पास हीलिंग का गिफ्ट नहीं है, चंगाई का गिफ्ट नहीं है, चाहे शायद मेरे पास होता था कि मेरे पास देने का गिफ्ट नहीं है, हो सकता मेरे पास और भी दूसरे गिफ्ट नहीं है, गाने का गिफ्ट नहीं है, ये है वो, लेकिन सुसमाचार तो सुनाना ही है। हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है, चाहे आप कोई भी क्यों न हो। हमारा प्रथम प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों को सुनाना। अब देखिए ना, मत्ती उसका 28 अध्याय में यही बात हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। मत्ती और उसका 28 अध्याय और 18 पद में क्या कहा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं, हम दूसरों को जाकर के प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश, यही तो बोलते हैं शुभ संदेश का मतलब सुसमाचार, हम दूसरों को, तो ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी उत्तमता है कि हम दूसरों को ये बातें बताए जो मैंने अभी आपके सामने रखा कि सुसमाचार क्या। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और पाया जाता है यशायाह की किताब और उसका 6 अध्याय और 8 पद। 6 अध्याय और 8 पद में क्या लिखा हुआ? तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। और उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। इन लोगों के मन क्या हो गए? मोटे हो गए, उनके कानों में क्या है? भारी हो गया, उनकी आंखें देखना बंद कर गई परमेश्वर का उद्धार। तो मेरे प्रियो, आप और मैं इन लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाएं, कम से कम एक बार तो सुनाएं भाई, अगर बार बार नहीं कम से कम एक बार तो सुनाएं। ये लोग शायद आपके कौन हैं? ये हो सकता है जो आपको न्यूज़पेपर देता है, क्या वो सुसमाचार के बारे में जानता है? जो आपको न्यूज़पेपर देता है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, आपके घर में देता है। फिर अगर आप देखे होंगे परचून की दुकान में, जहाँ से आप सामान, तेल, सब्जी, ये क्या बोलते हैं, चावल और आटा, दाल, ये सब लेते हैं, क्या उसे पता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? क्या कभी एक बार आपने उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? दूध देने वाला, जो आपके पास दूध देने आता है, सब्जी, जहाँ आप सब्जी लेते हैं, सब्जी भाजी वाले, क्या वे जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? क्या उनको पता है कि आप क्रिश्चियन हैं? ये बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, है ना। हम अपने कंफर्ट जोन में ही ना रहें, हम अपने घर से निकल करके कम से कम एक बार, अगर और हो सकता है तो ठीक है, लेकिन एक बार कम से कम हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। हमारे दोस्त, क्या वे जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? हमारे यहाँ अगर कोई काम करता है, माली है, चौकीदार है, या कोई बहन हमारे पोछा करती है, क्या ये सब लोगों को पता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? ये बहुत ज़रूरी है। पर ये, अरे भाई, अगर यही नहीं जानते तो फिर हम कैसे परमेश्वर के दास हैं? मैं अपने आप से पूछता हूँ, आपको अपने आप से पूछना है। हाँ, आपके रिलेशन में है, हो सकता है आपके माँ, मम्मी, पापा प्रभु को नहीं जानते हो, या हो सकता है आपके नाना, नानी, अंकल, आंटी, आपके रिलेशन में भाई, बहन, क्या कम से कम एक बार वे प्रभु के बारे में जान गए हैं कि नहीं? ये आपका मेरा बहुत कर्तव्य होता है कि हम दूसरों को ये बात बताएं कि भाई प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। 2000 वर्ष पूर्व वो हमारे इस दुनिया में आया, बलिदान हुआ हमारे पापों के लिए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और एक दिन आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या ये आप दूसरों को बताएंगे? अगर हम नहीं बताते हैं तो वो आखिर दिन में जब वो नरक में जाएंगे तो क्या कहेंगे हमसे, जो हम स्वर्ग में होंगे, कि भाई तूने हमें क्यों नहीं बताया? अरे कम से कम एक बार तो बता दिया होता। हम विश्वास करें ना करें वो हमारी बात है, कम से कम एक बार तो बता दिया होता। मेरे प्रियो, हम ये दृढ़ निश्चय करें कि इस साल में 2022 में दूसरों को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कम से कम एक बार तो बताएं कि यीशु मसीह का शुभ संदेश, वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, छुटकारा देने के लिए। वो हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाना मांगता है। अगर आप विश्वास करें तो ये अनंत जीवन क्या है? आपका है। तो हमने जो आज जो बात देखी वो ये है कि सुसमाचार की प्राथमिकता, सुसमाचार की उत्तमता, सुसमाचार सुनाने का जो हमें फल मिलता है, अनंत जीवन, है ना। हम सिर्फ अपने पास ही इन बातों को न रखें, हम इसको दूसरों तक भी फैलाएं। बताते हैं ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कंटेजियस होती है, छुआछूत वाली, है कि नहीं। अगर आपने छू लिया तो आपको अपना हाथ धोना पड़ेगा, या कभी वायरस जो आजकल चल रहा है, यदि हम किसी व्यक्ति को अगर ऐसे पास जाके छूते हैं तो हो सकता है कि हमारे उसमें भी वो आ सकते हैं उसके वायरस। तो हमें उसको क्या करना है? साफ करना है। इसलिए नहीं कि वो खराब है, इसलिए कि हमें भी ना हो जाए और दूसरा व्यक्ति हमें ना छुए।
जब तक कि हम कोरोना से ग्रस्त हैं। खैर, ये तो हुई छुआछूत की बात, लेकिन हमारे जो सुसमाचार है वो छुआछूत होना वाला है। मतलब लोग हमारे जीवन को देख करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचे, हम उनको दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कैसे आना मांगता है, कैसे उनको अनंत जीवन के लिए वो अपने आप को अपना बलिदान कर दिया। तो ये सब बातें आपको बताना बहुत अत्यंत ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो आइए हम ये प्रण करें, निश्चय करें कि हम कम से कम इन सब लोगों के लिए, या जो भी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं सुना सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का, वो हम दूसरों को सुनाएं और इस साल में कम से कम एक बार तो हम सुना सकेंगे। सो मेरी ऐसी आशा है कि इस व्यक्ति के समान जो यहाँ खड़ा होकर के प्रचार कर रहा है, चाहे वो 10 लोग हो, 12 लोग हो, 100 लोग हो, एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, कोई भी हो, हम सुसमाचार जरूर सुनाएं।